महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। मुंबई हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज सेवी और मीरा रोड के प्रभावशाली चेहरों में शामिल कुंवर डी पांडे ने भारतीय जनता पार्टी से अपना करीब 10 साल पुराना नाता तोड़कर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। अब उनके इस कदम को मीरा भाईंदर, ठाणे और मुंबई महानगर क्षेत्र की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। मीरा रोड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुंवर डी पांडे ने आधिकारिक रूप से शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। मुंबई उच्च न्यायालय में लगभग 12 वर्षों से सक्रिय अधिवक्ता रहे पांडे सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर भी लंबे समय से काम करते रहे हैं। शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व, विकास कार्य और बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारों से प्रभावित होकर इस नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अब इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुभव और सामाजिक कार्यों से संगठन को मजबूती मिलेगी। पांडे का दावा है कि वे पिछले 10 वर्षों से बीजेपी में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं की अपेक्षित महत्व नहीं मिलने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। अब उनकी नई भूमिका पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो पहले ही भगवाधारी है और भगवा के लिए तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व के लिए आज पूरा देश जागृत है। और आज मुझे लगता है कि पांडे जी एक सही जगह पे आए हुए। इसके पहले जिस भी पार्टी में थे उस पार्टी के हिसाब से इनकी जो विचारधारा थी वो उस हिसाब से थी नहीं, तो ये सही जगह पे आए हुए। और आने के बाद मुझे ये पूरा विश्वास है कि बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा जो प्रतिसाद मिलना चाहिए शिवसेना पार्टी को वो मिलेगा। और पांडे जी ऊर्जावान है, इनका व्यक्तित्व अच्छा है, लीगल सेल के यहाँ पे इनका लीगल सेल का टीम इनका बहुत अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए और उत्तर भारतीयों के लिए और यहाँ के हर एक वर्ग के लिए, हर समाज के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। और इनको दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। पांडे जी आगे बढ़ते रहें, हमारे भाई हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं और इनको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ हमारे छोटे भाई अभिनव त्रिपाठी ने भी आज पक्ष प्रवेश किया हुआ है। प्रभाग क्रमांक 13 से एनसीपी से चुनाव लड़े हुए हैं। ऐसे युवा और ऊर्जावान अगर व्यक्तित्व यहाँ पे आते रहेंगे और ऊर्जावान व्यक्तित्व आते रहेंगे तो इससे पार्टी को एक मजबूती मिलेगी और युवाओं को भी एक अच्छा खासा जोश मिलेगा काम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, मुंबई में बड़ी संख्या में लोग कमल को छोड़कर तीर कमान पर जाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारे बहुत ही होनहार वकील जी कुंवर पांडे जी और हमारे प्रभाग क्रमांक 13 से लड़े हुए अभिनव त्रिपाठी, ये दोनों का आज शिवसेना पार्टी में प्रवेश हुआ। लीगल सेल में हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको भविष्य में देने वाले हैं। मगर ऐसे होनहार नौजवान अगर हमारे पार्टी में होंगे तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी का जो काम है करने का जो तरीका हमारा है और भी अच्छा होगा, लोगों को ज़्यादा मदद मिलेगी। और उत्तर भारतीयों में और खासकर इस परिसर के सभी लोगों में हमारे कुंवर पांडे जी का बहुत अच्छा संबंध रहा है। बहुत सारे लोगों ने उनकी सराहना की। तो ऐसे अच्छे लोग अगर शिवसेना पार्टी में ज्वाइंट होते हैं, पदाधिकारी की तरह हम लोग जैसे काम करते हैं वैसे काम अगर करते हैं तो उनका भी भविष्य उज्जवल है और जनता का भी काम हो जाए, इसलिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। पांडे जी का कहना है कि मीरा भाईंदर में बीजेपी का इनकाउंटर होने वाला है। इसलिए देखिए, हम ऐसे कुछ बोलते नहीं है। आखिर महायुति है, महायुति के सहयोगी है, हम काम कर रहे हैं बीजेपी और सेना साथ साथ में। ठीक है, मीरा भाईंदर में अलग परिस्थिति है। मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी ने अलग हमारे से युति नहीं करते हुए सत्ता स्थापन की है। मगर फिर भी ठीक है, लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे। विरोधी पार्टी के रूप में हम मीरा भाईंदर के लोगों ने अगर हमें उस हिसाब से अगर आशीर्वाद दिया तो उस माध्यम से हम काम करेंगे। मगर मीरा भाईंदर शहर में हमारी शिवसेना की ताकत ऐसे होनहार लोग आने की वजह से बढ़ गई। पांडे जी को क्या जिम्मेदारी भविष्य में? बहुत सारी अच्छी जिम्मेदारी देंगे हम, ताकि उनका जो काम है, सम्मान है, वो उसको हम ताकत दे सके और भविष्य में उनके हाथों से लोगों की सेवा हो सके। प्रिय भाई कुंवर पांडे जी को बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ। आज हमारे शिवसेना परिवार में उनका प्रवेश हुआ है। पहले ही हमारे परिवार के सदस्य थे, हमारे भाई थे और पांडे जी तो हमारे गार्जियन है ही हैं, पिताश्री। लेकिन कहीं ना कहीं कुंवर पांडे जी हमारे परिवार शिवसेना परिवार में आने के बाद से हमारी सहमति कहीं ना कहीं जो है बढ़ा है। और हमारा जो उत्तर भारतीय समाज है, हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो इस पक्ष में उज्जवल है। माननीय हमारे नेता प्रताप सरनाइक जी, माननीय मंत्री यहाँ के परिवहन जो है महाराष्ट्र राज्य के, तथा हमारे एकनाथ शिंदे साहब इस राज्य के उप मुख्यमंत्री,
उनके मार्गदर्शन में उत्तर भारतीय समाज जो है पूरे MMR रीजन में बहुत ही बड़े संख्या में ऑलरेडी जुड़ चुका है और समय समय पे उनका हाथ मजबूत करेंगे और कहीं न कहीं समाज को मजबूत करेंगे और कई शहर महाराष्ट्र को मजबूत करेंगे। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ मेरे प्रिय भाई गौर पांडे जी। चलो रोल। सर आपका छोर आज आपने शिवसेना सिंधी गुट में पक्ष प्रवेश किया है, क्या वजह रही है और किससे आपने प्रभावित? मुझे कमल के दलदल से बाहर निकलना था और राम जी के धनुष के साथ आगे बढ़ना था ताकि रावण जैसे जो राक्षस है उनका वध किया जा सके मीरा बहन सर। काफी लंबे समय से आप बीजेपी के साथ जुड़े रहे, क्या ऐसा कुछ हुआ जो आपको बीजेपी को छोड़ना पड़ा? बीजेपी में अब कार्यकर्ताओं की कोई कीमत नहीं रही, ना कोई उनको पूछने वाला है, ना उनका ख्याल रखने वाला, ना उनकी समस्याओं का हल रखने वाला। ऐसी पार्टी के साथ रहने से बेहतर है कि उसको छोड़ दिया जाए। प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में आपका पक्ष प्रवेश किया गया है, क्या कुछ आपको जिम्मेदारी मिल रहा है? आगे चल के उन्होंने भरोसा दिया है कि एक महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी और मेरे जो भरोसा है कि मैं उन पदों के साथ सम्मान के साथ काम करूंगा, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और हिंदुत्व के लिए लड़ता रहूंगा। भाजपा को विकास वाली पार्टी कहा जाता है, लेकिन आप विकास वाली पार्टी को छोड़कर सिंधी गुट में आए, क्या वजह? विकास का एनकाउंटर हो चुका है कानपुर में। प्रताप सरनाईक जी से क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से आगे आप जो जिम्मेदारी देंगे, कैसे काम करेंगे इस वार्ड में? प्रताप सरनाईक जी में बहुत ही अपनापन है उत्तर भारतीयों को लेकर। मुझे भरोसा है कि वो उत्तर भारतीयों के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर भी आपने पक्ष प्रवेश किया है, तो क्या उनके लिए, अपने वार्ड के लिए किस तरह के विजन आप करते हैं? कार्यकर्ताओं के मन में रोष था बीजेपी को लेकर, उनकी अनसुनी बातों को सुना नहीं जा रहा था, तो मुझे भरोसा है कि प्रताप सरनाईक जी उनकी बातें सुनेंगे, उनकी समस्याओं का हल करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे। बताओ प्रधानमंत्री, किस तरह की जिम्मेदारी आप चाहते हैं कि आपके वार्ड में आप मंत्री का फायदा उठाकर आप लोगों के लिए काम कर सकें? मेरे वार्ड में जिस तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं, ड्रग्स को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, उनको हल करें और सोसाइटी में महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो।